गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं एक्सरसाइज 2.5। उससे पहले कल आपको जो 4 क्वेश्चन दिए सॉल्यूशन दिए थे उनको मैं समझा देता हूँ अगर आपको ना आया हो। ये इंग्लिश में सेम क्वेश्चन वही हिंदी में। ये 2.4 एक्सरसाइज के इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए रोप ऑफ 9.4/5 मीटर लॉन्ग इज कट इंटू 7 इक्वल पीसेस। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ द रोप। यानी कि एक रस्सी 9.4/5 मीटर लंबी है, उसे 7 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। रस्सी की टोटल लंबाई में 7 से डिवाइड कर देंगे। वही किया। टोटल लेंथ ऑफ रोप 9.4/5। आफ्टर कटिंग इनटू 7 इक्वल पीस द लेंथ ऑफ वन पार्ट क्या किया, डिवाइड। टोटल लेंथ में 7 से डिवाइड कर दिया। अब डिवीज़न की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिया तो ये 49/5 हो गया। और भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो दूसरी वाली भिन्न पलट जाएगी। ये 7 है तो क्या हो जाएगा, 1/7। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 से 7 एकम 7, 7 सते 49, तो कितना आ गया, 7/5। ये लिखा 7/5। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 सही 2/5 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से सॉल्व हुआ। तो क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो 7 इक्वल पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है इन ए स्कूल, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए स्कूल 4/11 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। एक स्कूल में 4/11 भाग लड़कियां हैं। इफ़ देयर आर 490 बॉयज़, अगर वहाँ 490 लड़के हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, पहले ये 4/11 भाग लड़कियां हैं तो शेष कौन होगा, शेष लड़के होंगे। तो शेष भाग हम निकाल लेंगे। तो जो शेष भाग आएगा उसको 490 के बराबर कर देंगे। ये देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल 4/11। नंबर ऑफ बॉयज़ 1 में से घटा दिया। टोटल कितना होता है, 1 में से गर्ल्स का पार्ट घटा दिया तो क्या बचेगा, बॉयज़ वाला। तो बॉयज़ कितने हैं, 7/11। और जो संख्या में कितने हैं, नंबर्स में 490। तो 7/11 पार्ट को 490 के बराबर है। अगर 7/11 पार्ट 490 के बराबर है तो पूरा एक पार्ट यानी टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 490 को डिवाइड कर देंगे 7/11 से। तो जो आंसर आएगा कितना है, 770। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 770। पूछा गया टोटल गर्ल्स कितनी हैं, तो टोटल गर्ल्स का पार्ट दिया 4/11, तो 770 का 4/11 निकाल दिया। यानी 4/11 ऑफ 770। जितनी गर्ल्स होंगी मल्टीप्लाई कर दिया, 280 आएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। इतना दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ रहा, उसमें से एक फ्रैक्शन इतना, ये तो सिंपल है। फाइंड द अदर फ्रैक्शन। दो भिन्नों का गुणनफल इतना है, उसमें एक भिन्न इतनी है तो दूसरी निकालनी है। तो इस भिन्न का भाग इसमें दे देंगे, यानी इस भिन्न से इसमें डिवाइड कर देंगे। यही किया मैंने, ठीक। ये तो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 ABC की तरह। बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट 40। यानी कि इसमें किसका गुणा करें कि 40 आ जाए। तो क्या करें, 40 में भाग दे दें इसका, तो पता चल जाएगा किसका गुणा करना। तो यही किया था मैंने। आप देखिएगा सॉल्यूशन। ये देखिए, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए। तो यहाँ हमने फिल ब्लैंक कर दिया, ठीक। तो अब ब्लैंक की वैल्यू कैसे निकलेगी, 40 को डिवाइड कर देंगे इतने से। ये डिवीज़न की तरह इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल है।
यहाँ दिया है 5/2/5 लीटर दूध का दाम इतना, तो 5 लीटर दूध का दाम कितना होगा। तो पहले 1 लीटर का दाम निकालेंगे, फिर उसमें 5 का गुणा कर देंगे। 1 लीटर का दाम कैसे निकलेगा, 5 लीटर का इतना है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे इससे, तो 1 लीटर का आ जाएगा, जितना आएगा उसमें 5 का गुणा। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए थे हमने। अब एक्सरसाइज शुरू हो रही 2.5। 2.5 पिछले चैप्टर में एक एक्सरसाइज थी बॉड मास पे, उसी से रिलेटेड, वहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, इतना अंतर है। उसी बॉड मास रूल से ये सॉल्व होगी। यहाँ 5 क्वेश्चन है, ये 5वां मैं बताता हूँ, बाकी इसी तरह से आप करिए। 5वां क्वेश्चन ये है 2/3 -1/2 -1/3 ऑफ 1/2 बटे 5/6 -2/3 ऑफ 1/3 + 1/9। हिंदी मीडियम वाले में ऑफ की जगह क्या लिखा होगा, का। 1/3 का, 1/2 2 इतना का, 1/3। तो क्वेश्चन वही है, सॉल्व भी वैसे ही करना है, केवल ये ऑफ की जगह का होगा। देखिए कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था बॉड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और इसमें कौन सा ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट। एक लाइन ब्रैकेट यहाँ है, एक लाइन ब्रैकेट यहाँ है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे घटाना है, घटाने के लिए पहले इनके हर बराबर करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता, तो 6 बनाएंगे हम इसको। 2 में 3 का गुणा करने पर 6 आता है, तो यहाँ हमने 3 का ऊपर नीचे गुणा किया। 1 का तो आ जाएगा 3/6, और यहाँ पे हर 6 करने पर ये भिन्न बदल जाएगी 2/6। इसी तरह से यहाँ 5/6 और 2/3 के हर बराबर किए, तो 3 और 6 का एलसीएम हुआ 6, यानी ये 5/6 ऐसे रहेगा। यहाँ 2/3 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 4/6। तो यहाँ पे हर बराबर होगा, यहाँ पर भी होगा। अब इनको हम घटा सकते हैं, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, यानी 1/6 आया। इसी तरह 5 में से 4 गया, 1 आया, तो ये भी 1/6 आया। अब ब्रैकेट सारे ख़त्म हो गए, अब क्या करेंगे सॉल्व, ऑफ। बॉड मास में ब्रैकेट के बाद ओ फॉर ऑफ, तो अब ये ऑफ सॉल्व करेंगे, यानी का। ऑफ का जहाँ भी ऑफ आता है वहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने ऑफ की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। बाकी सब वैसे ही सेम उतार देंगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई के पहले करते हैं, कौन सी कैलकुलेशन पहले करते हैं, मल्टीप्लाई। डिवीज़न इसमें है नहीं, ऊपर डिवीज़न अलग है, नीचे अलग। ये बीच में डिवीज़न है, इसको बाद में करेंगे, लेकिन ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन करना, नीचे करना, इनको अलग अलग करेंगे पहले। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 2 का 6 से गुणा किया तो 12 आया, 1 का 1 एकम तो 1 ही होता है। इसी तरह इधर 6 तियाँ 18, तो ये 1/18 आ गया। अब यहाँ पर फिर से ऊपर घटाना है और नीचे जोड़ना। 12 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो हमने दोनों हर को कितना कर लिया, 12। इसी तरह नीचे 18 और 9 का एलसीएम 18 होता है, तो नीचे वाले दोनों हर को कितना कर लिया, 18। अब ये नीचे जो हर बराबर हो गए, ऊपर वाले बराबर हो गए, तो ऊपर घटा लेंगे। 8 में से 1 गया 7, 7/12, 1 और 2 3, 3/18। अब देखिए यहाँ 7/12 बटे 3/18, और ये बटे का मतलब होता है भाग, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7/12 में भाग देना 3/18 से। अब भाग को गुणा में बदलेंगे, तो दूसरी भिन्न पलट जाएगी। 3/18 का हो गया 18/3। अब यहाँ देखिए ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छक 18। अब ये 6 से 12 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब ऊपर देखिए 7 एकम 7 आया और 2 एकम 2 आया, यानी आंसर कितना आया, 7/2। तो इस तरह से बॉड मास के रूल से इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। बाकी सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल ही हैं, बटे में नहीं दिया।
जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पहले ये लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये बीच का डिवीज़न। इसी तरह ये से क्वेश्चन ये आप 1, 2, 3 और 4 करिए। थैंक यू।